कुटेई गोलीकांड में पुलिस ने जिसे बताया बाल अपचारी वह निकला नगर निगम का सरकारी कर्मचारी। कुटेई गोलीकांड का खुलासा होने से पहले कैसे एक सरकारी कर्मचारी रातों रात हो गया बाल अपचारी, आपको बता दें कि पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। खबर है रीवा से, जहां एक दिन पूर्व रीवा के बहुचर्चित कुटेई गोलीकांड मामले में रीवा पुलिस ने जिसमें खुलासा किया गया था, बताया गया था कि पुलिस के द्वारा कादिर हुसैन को उसकी पहली पत्नी शाकीना बेगम के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कराने की साजिश रची गई थी, जिसमें आरोपी महिला शकीना बेगम एवं उसके प्रेमी रेहान खान और एक बाल अपचारी आरोपी बनाए गए थे। लेकिन इस मामले में एक बड़ा सच सामने आया है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वह बेहद ही चौंका देने वाला है। सबसे पहले हम आपको नगर निगम में तकरीबन 4 वर्ष से काम कर रहे एक सरकारी कर्मचारी की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर समीर नाहर नामक युवक की है जो एक सरकारी कर्मचारी है और बीते तकरीबन 4 वर्षों से नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहा है। महंगी गाड़ी और कपड़ों का शौकीन ये युवक नगर निगम का कर्मचारी है। पहले आप इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। ये युवक शासकीय कर्मचारी है तो मुमकिन है शासकीय के नियमानुसार बालिग होगा, इसलिए हम आपको इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आखिर इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद क्या है। दरअसल रीवा के बहुचर्चित कुटेई गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें एक महिला सहित उसके प्रेमी एवं एक बाल अपचारी को आरोपी बताया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला ने पूरे घटना की साजिश रची। इसके बाद प्रेमी रेहान खान और बाल अपचारी ने मिलकर के कार बाजार संचालक कादिर हुसैन को गोली मारी थी। दरअसल गोलीकांड में जो बाल अपचारी बताया गया वह समीर नाहर है, जो पुलिस के अनुसार अपचारी है, लेकिन वह नगर निगम के शासकीय डॉक्यूमेंट में और बीते 4 वर्षों से नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थ है। इस बात की खोजबीन करने जब मीडिया नगर निगम पहुंची तो ये तो स्वीकार किया गया कि नाहर कई वर्षों से नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर स्थापना शाखा तक में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। फिलहाल अब सवाल उठता है कि एक सरकारी कर्मचारी को रातों रात बाल अपचारी कैसे बना दिया गया, और तो और नगर निगम से नियुक्ति के दस्तावेज कहां गायब हो गए। यदि ये बालिग है तो पुलिस उसे बाल अपचारी क्यों बता रही है, और यदि बाल अपचारी है तो नगर निगम में एक नाबालिग इतने वर्षों से ड्यूटी कैसे कर रहा था। हालांकि इस मामले में नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनवड़े ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है, जबकि पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने भी जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इतना तो क्लियर है कि नगर निगम झूठ बोल रहा है या फिर पुलिस विभाग। ऐसा अभी जानकारी में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा कुछ एक न्यूज़ मुझे देखने मिली है, और जिसको हमने अपचारी की तरह हमने वो ट्रीट किया था। तो उसमें जो हमारे पास जो 10th की मार्कशीट उन्होंने प्रस्तुत की थी, उसके आधार पे उसकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ उसका 2007 है, और जिसके आधार पे हमने उसको अपचारी बालक उसको माना था। लेकिन अगर ये भी बताया गया कि शायद नगर निगम में वो कहीं मस्टर या किसी चीज़ में वो कार्यरत भी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ इसमें दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो उसकी तस्दीकी की जाएगी। अगर कुछ गलत जानकारी या कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए होंगे तो उसके बारे में भी धाराओं का समावेश करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या लगता है फर्जी दस्तावेज जारी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसको अधिक सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता है, और गलत अगर कुछ जानकारी प्रस्तुत की गई है अपने बचाव में तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें नाबालिग तो कोई यहाँ एज नहीं कर सकता नौकरी। जो आपका कंसर्न है, जो अभी आपने बताया कि कोई आरोप में उनको अरेस्ट किया गया है और जो यहाँ पर काम कर रहा था और जिसको नाबालिग कहा जा रहा है, उसका एक बार हम हमारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एक एज वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है कि नाबालिग कोई व्यक्ति है और जिसको यहाँ पर दी है, तो संबंधित जो भी अधिकारी जिसने इसमें रखा होगा तो उसके खिलाफ विधिवत जांच प्रस्तावित करें। यहाँ पर अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उनसे बोला गया, तो यहाँ जो विभाग है वहाँ उनके डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कर रहा। क्या मानते हैं कि ये डॉक्यूमेंट के बिना ही नौकरी कर रहा है? वो एक बार मुझे खुद चेक करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स मुझे खुद देखने पड़ेंगे, तो उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा। इनकी न्यूनतम उम्र जो शासन ने निर्धारित की है वो 21 साल। मतलब 21 साल से पहले कोई यहाँ काम नहीं कर सकता। अभी एक वार्ड क्रमांक 22 में आज के जून में एक आदमी है समीर नाहर, ये ड्यूटी कर रहा है बीते कई सालों से, तो इसकी वास्तविक एज आप लोगों ने क्या पाया? क्योंकि जो मेरी पदस्थापना भी एक बार पूर्व हुई है यहाँ, तो इसके पहले ही उसकी नियुक्ति की गई थी, जो मेरे पास अभिलेख है। 20-25 साल से तो नहीं कर रहा वो,
2 साल के करीब हुआ उसको काम करते हुए।